जुबैर साहब, जैसे आपसे ऑलरेडी हमारी बात हो रही है, द फार्मा हेल्थ केयर वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री। जी, बिल्कुल रंजीत। अच्छा, इसमें पहले तो हम ये समझ लें कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है किसी भी कंट्री में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम कन्वेंशनल बैंक्स और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की जो बैंक्स हैं उसको भी गवर्न करती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कौन गवर्न करता है? इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो ड्रैप का है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। सर, हम ये सुनते हैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर WHO भी है, जो पाकिस्तानी इदारा तो नहीं है, बाहर का इदारा है। देखें, ये जो इदारे हैं जिस तरह आपने कहा WHO और ICH। जुबैर साहब, जैसे आपसे ऑलरेडी हमारी बात हो रही है, द फार्मा हेल्थ केयर वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी। मेरा पहला आपसे सवाल है टॉपिक के हवाले से कि रोल ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेल्थ केयर जो पाकिस्तानी सिस्टम में काम कर रहा है, ये क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है? फार्मा हम सुनते हैं यार, जो उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा पॉजिटिव है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात सुनते हैं, जब मिंटिंग मनी, इस तरह की बातें होती हैं। कभी कभार एक नेगेटिव टर्म आ जाता है, यार प्रॉफिट साइड करो, दवाई देख लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे होते हैं। बट व्हाट इज द पॉजिटिव रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल रंजीत। अच्छा, इसमें पहले तो हम ये समझ लें कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है किसी भी कंट्री में। हेल्थ केयर सिस्टम में आपका पब्लिक सेक्टर आ जाता है, जिसमें तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह एक बड़ा पार्ट उनका होता है। उसके अलावा NGOs होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं। ये सब चीज़ें मिल के, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। राइट। ये सब चीज़ें मिल के हेल्थ केयर सिस्टम बनता है किसी भी कंट्री का, और पाकिस्तान का। तो इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए कि जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है, पेशेंट्स हैं, उसमें मेडिसिन सबसे अहम कंपोनेंट है। डॉक्टर और मेडिसिन्स दोनों। तो नेशनल इंडस्ट्री का ये रोल है कि वो पाकिस्तान में इकोनॉमिकल प्राइस पे मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती है। आप देखें कि अगर पाकिस्तान में नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ना हो तो हम कैसे इतनी सारी जो मेडिसिन यहाँ यूज़ होती है वो मल्टीनेशनल की पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएगी, कितना हमारा प्रेशर होगा फॉरेक्स पे। मेरे को से और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होगी। ये तो नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको इकोनॉमिकल कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है Right. मेडिसिन्स की इन ऑल कॉर्नर ऑफ द कंट्री। एब्सोल्युटली यस, थैंक यू वेरी मच। हर मुल्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती हैं, वो उसको गवर्न भी करती हैं, रेगुलेट भी करती हैं। अगर मैं थोड़ा सा बैंक की बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम कन्वेंशनल बैंक्स और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की जो बैंक्स हैं उसको भी गवर्न करती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कौन गवर्न करता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, और उस बॉडी का क्या नाम है और कैसे काम करते हैं? जी। हेल्थ सिस्टम को पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और उसके अलावा प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्रीज़, और ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये डिपार्टमेंट्स हैं जो रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा फिर PMDC का भी रोल आ जाता है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो ड्रैप का है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। वो पाकिस्तान में ड्रग लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं Right. और रेगुलेशंस देते और सर, हम ये सुनते हैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर WHO भी है, जो पाकिस्तानी इदारा तो नहीं है, बाहर का इदारा है। फिर हम यूनेस्को के बारे में बात सुनते हैं, यूनिसेफ के बारे में बात सुनते हैं, ICHS का नाम सुनते हैं, PICS का नाम सुनते हैं। जितने भी हमने नाम सुने, इनका फार्मा और ड्रैप के साथ क्या लिंकेजेस बनता है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये जो इदारे हैं जिस तरह आपने कहा WHO और ICH और USFDA है, MHRA है। ICH और WHO गाइडलाइंस देती हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए, जिसको तमाम कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। मतलब तमाम कंट्रीज़ की जो रेगुलेशंस है, जैसे पाकिस्तान की ड्रैप है, वो इनको फॉलो करके अपनी रेगुलेशंस बनाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपने रेगुलेशंस में। जो ICH या WHO देता है वो कहलाते हैं गाइडलाइंस, लेकिन जो किसी कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी देती है इंस्ट्रक्शंस, उनको रेगुलेशंस कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान में ये ड्रैप करता है,
यूएसए में ये है, एमएचआरए करता है, अमेरिका में ये यूएसएफडीए करता है। तो ये हमें रेगुलेशंस देते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो उसको लाइसेंसिंग से लेके फिर उसके अप्रूवल सेक्शंस का, फिर ड्रग्स की रजिस्ट्रेशन, फिर जो स्टाफ है उनकी क्वालिफिकेशंस और तमाम लोगों को, तमाम चीज़ों को ये मॉनिटर करते हैं। से मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ बिकॉज हमारा ऑलरेडी इस पर टाइम लग चुका है। WHO गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं फॉर एग्जांपल, और WHO गाइडलाइंस के हिसाब से आप अप्रूव्ड हैं। ए ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑर्गेनाइजेशन है वो ड्रैब के हिसाब से काम 100% कर रहा है, लेकिन WHO गाइडलाइंस के हिसाब से वो अप्रूव नहीं है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्या इम्पैक्ट होगा इन द फ्यूचर, और इफ फॉर एग्जांपल दे एक्सपोर्ट इन अदर वर्ल्ड, अदर कंट्रीज, इन दोनों का क्या इम्पैक्ट आएगा ऑन द बिजनेस? इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ड्रैब को फॉलो करती हैं और डब्ल्यूएचओ या आईसीएच या यूएसएफडीए को नहीं फॉलो करती, वो जब रेगुलेटेड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ उनको प्रॉब्लम होगा, उनको ड्रग की रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान में उनकी प्रोडक्ट होगी, और जो सेमी रेगुलेटेड कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं, फिलिपिन है और बाकी जगहों पे श्रीलंका है, वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप डब्ल्यूएचओ या पिक्स या आईसीएच को फॉलो नहीं करते तो आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज It means if you want to become a big business, you have to go for international certification. If you want to limit it yourself on a local side या local बनना चाहते हैं तो आप भले follow ना करें. Absolutely. एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है। Thank you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.